हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ओके, क्या आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो लाइफ में जो आपको इन्फीरियर फील कराते हैं और अपने आप को सुपीरियर। तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू हील द ब्लॉक, कि जहाँ आपको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है और साथ ही साथ ये भी कि सामने वाला अपने आप को सुपीरियरिटी में दिखा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट इट। पहली चीज़, हर चीज़ मिरर होती है। हमारा जो इनर वर्ल्ड है वो बाहर रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ ये जो दोनों एस्पेक्ट हो रहे हैं, जो एक एक्सपेक्ट ये दिखा रहा है कि वो अपने आप को सुपीरियर दिखा रहा है और दूसरा एस्पेक्ट जो अपने आप में इन्फीरियर फील कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ साथ में, पहली बात, हो सकता है आपको सुनने में अजीब लगे पर आप अपने साथ कर रहे हो। यस, यू आर लिसनिंग करेक्टली। आपके अंदर ही आप अपने किसी फील्ड में अपने आप को सुपीरियर मानते हो और अपने किसी फील्ड में अपने आप को बहुत इन्फीरियर मानते हो। ये दोनों चीज़ें आप अपने साथ कर रहे हो। ओके, और इस वजह से आप परेशान हो रहे हो। तो यहाँ ये देखने की ज़रूरत है आप ऐसा कहाँ कर रहे हो, अपनी लाइफ के किस फील्ड में आपको लगता है आप सुपीरियर हो और किस फील्ड में आपको लगता है इन्फीरियर। और ये चीज़ इतनी ही नहीं है, यहीं आके नहीं रुकती है। आप साथ ही साथ वननेस, आप एक हो, एक ही ज़िंदगी जी रहे हो, एक साथ 10 जिंदगियाँ नहीं जी रहे हो। और साथ ही साथ आप उन दोनों को कनेक्टेड भी फील नहीं कर रहे कि वो दोनों आप ही का पार्ट है, आप ही के अंदर है, एक है। यू आर सीइंग सेपरेट देम। मतलब जो सुपीरियर सेल्फ है आपका, जहाँ पे आपको लगता है आप सुपीरियर हो, ओके, आपको लगता है वो सेल्फ, अगर आपका जो सेल्फ, दूसरा सेल्फ ये फील कर रहा है इन्फीरियर है, उसकी हेल्प करेगा तो उसकी गुडनेस कम हो जाएगी। और जो आपका इन्फीरियर सेल्फ है उसको लगता है अगर वो आपके सुपीरियर सेल्फ से हेल्प रिसीव करेगा तो इससे वो उसको नुकसान हो जाएगा, सामने वाले को जिससे रिसीव कर रहा है। मतलब गिविंग एंड रिसीविंग नहीं हो रही है, ये मिसअलाइनमेंट है। क्योंकि आप क्यों कर रहे हो ऐसा? क्योंकि आप ये देख ही नहीं पा रहे, वो दोनों आप ही का हिस्सा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप यह सोचते हो अपने अंदर कि आप अपने आप को ज़्यादा गुड दोगे किसी फील्ड में, तो वो गलत होगा। इतनी बड़ी कन्वर्सेशन का सार क्या निकल कर आया कि आपको ऐसा कहीं लगता है कि आप अपने आप को ज़्यादा गुड दोगे, ज़्यादा अच्छा दोगे या ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे, तो वो गलत होगा। तो हाँ, आप ऐसा कर रहे हो। और इसका एक बिलीफ सिस्टम बताती हूँ। कई बार हम बचपन में ये सुनकर आते हैं कि ज़्यादा बड़ाई मत कर, सर पे चढ़ जाएगा, या ज़्यादा तारीफ़ें करने से इंसान अहंकारी बन जाता है, ईगोइस्टिक हो जाता है। ओके, क्या किया इस चक्कर में? हमें पहले तो यही एक्सेप्टेंस आने में तकलीफ़ हो रही है यहाँ कि हाँ, आप किसी फील्ड में बहुत अच्छे हो और उस अच्छाई को आप प्यार से स्वीकार करने की जगह उसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का नाम दे दिया, नेगेटिव बना दिया। क्योंकि आप अपने आप में ये फील करना चाहते हो कि यू आर हम्बल, यू आर अ गुड पर्सन, ठीक है, यू आर नॉट ईगोइस्टिक। और अपने अंदर एक सेल्फ वो बना लिया जिसको आप बता रहे हो विक्टिम, कि जिसको आप रिसीविंग लेने में मुश्किल हो रही है। अगेन क्यों? कि आप अपने आप को यह एहसास दिलाना चाहते हो कि आप किसी का फ़ायदा नहीं उठा रहे। क्योंकि ये भी सुना होगा, अरे कोई अच्छा है, आप किसी से कुछ लेते हो, इट इज़ लाइक यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैम, ठीक है। किसी की हेल्प, किसी से हेल्प लेना, सपोर्ट लेना, इसका मतलब होता है कि आपका आत्मसम्मान कम हो जाएगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। ये सिखाया जाता है ना। इसलिए कई लोग सफ़र करते हैं बट किसी से सपोर्ट नहीं लेते, किसी से हेल्प नहीं लेते हैं। तो वो भी हम अपने आप को दे रहे हैं कि देखो मैं कितना अच्छा काम कर रही हूँ, कि मेरा एक सेल्फ है जो वो तकलीफ़ में है, मैं उसकी हेल्प नहीं उसको वो हेल्प नहीं ले रहा है, सफ़र कर रहा है,
मतलब वो अपना आत्मसम्मान बनाए हुए तो एक छोटे छोटे पहलू से इतने सारी हीलिंग ऊपर उठ कर आती है। तो आपको उसको एक एक को बैठ के हील करना पड़ेगा, और सबको हील करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, पहली चीज मैंने क्या कहा, ये सब कौन से पार्ट है, आप ही के अंदर के हैं। और इन सब का सच क्या है पता है, सिर्फ इतना, इट्स ओके टू फील गुड विद इन। या आप अपने आप में यह स्वीकार कर सकते हो कि आप किसी चीज में बहुत अच्छे हो। यू कैन अप्रिशिएट योरसेल्फ इनफाइनाइटली फॉर दैट। ओके, इससे आप बुरे नहीं बन जाओगे। ओके, और अगर आप अपने आप को अलाउ करते हो किसी से मदद लेने के लिए, किसी से सपोर्ट लेने के लिए, तो उससे आप किसी का फ़ायदा नहीं उठा लोगे, या आपका सबसे इम्पोर्टेंट आत्मसम्मान कम नहीं हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो सपोर्ट क्लेम करना स्ट्रेंथ का काम होता है। ओके, इससे आपका आत्मसम्मान कम नहीं होता है। और आप किसी फील्ड में अच्छे हो, उसे स्वीकार करना, अप्रिशिएट करना, ये सेल्फ लव है कि आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो, रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि यू आर लर्निंग एंड ग्रोइंग। जब आपने कभी खुद को याद हो तो ये देखा भी होगा ना कि आपके अंदर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या क्या है, तब देखा था ना, काम किया था ना, तब देखो ना कि हाँ वहाँ आपने इम्प्रूव किया है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ लव। तो एक्सेप्ट इट, अप्रिशिएट योर सेल्फ कि हाँ आप किसी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हो। एक्सेप्ट इट कि कोई फील्ड है जहाँ आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। किससे क्लेम करना है? आप किसी इंसान से क्लेम करते हो? रियली नो, आपका सोर्स गॉड है। यहाँ यही बात आती है, आत्मसम्मान कम नहीं होगा या आप किसी का एडवांटेज नहीं ले रहे हो। क्यों? क्योंकि आप क्लेम तो गॉड से कर रहे हो ना। अब गॉड किससे कैसे फ्लो करेंगे वो गॉड पे छोड़ दीजिए। हो सकता है कि कोई फ्रेंड हेल्प कर दे, या कोई वीडियो आप देख लो, या कोई मैसेज आपके पास आ जाए, या कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए आपके पास। ये सारी हेल्प कहाँ से है? गॉड से तो आई। हो सकता है आपको कोई हीलिंग सेशन चाहिए, उसके लिए आपको मनी चाहिए था, तो गॉड आपको मनी मैनिफेस्ट करते जिससे आप वो हीलिंग सेशन क्लेम कर सको और हीलिंग सेशन ले सको। अंडरस्टैंड? तो यहाँ कहीं भी आत्मसम्मान कम हुआ, किसी का एडवांटेज लिया आपने? नो। अंडरस्टूड? तो इतने सारे पहलुओं की जो हम सोचते हैं बहुत डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स है हीलिंग करना, नो, हीलिंग इज़ वेरी इजी। यहाँ क्या किया गया, हमने प्यार में आ गए, लव और कंपैशन में आ गए, तो सब कुछ क्या हो गया, आसान हो गया। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू। थैंक यू। हरिओम तत्सत।